Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyid Zubair Neem, lecturer in English, Government Postgraduate College, Satellite Town, Rawalpindi. And today we are going to read chapter 7 of Goodbye, Mr. Chips. The text is here in front of you. So we would go line by line. Just try to understand it, and whatever questions you have, you can post them in the group so that we may discuss it over there. सो टेक्स्ट आप लोगों के सामने है बेटा, इसको हम रीड करना शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने देख लिया था, चैप्टर 4 से जो मुलाकात हुई थी मिस्टर चिप्स की और कैथरीन की, इट एंडेड इन वेडिंग, दोनों की शादी हुई। एंड मिस्टर चिप्स जो हैं उन्होंने कैथरीन को अपने साथ वो ब्रुकफील्ड में ले आए थे और वहाँ पे वो बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे थे। सो उसी की डिटेल जो है राइटर ने यहाँ पे थोड़ी सी और कंटिन्यू की है। एंड सो इट स्टूड, कि इस तरह ये मौजूद रहा। अ वार्म एंड विविड पैच, वार्म मीन्स बेटा बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाला, बहुत खुशी वाला। विविड मीन्स बहुत क्लियर, लाइक क्रिस्टल क्लियर। पैच, पैच मीन्स पार्ट इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में। एंड जब कैथरीन उसके साथ उसकी ज़िंदगी में रही तो वो जो पार्ट था उसकी लाइफ का वो बहुत ज़्यादा खुशी वाला, बहुत ज़्यादा क्लियर बिल्कुल पैच था, बहुत ज़बरदस्त दौर था उसकी लाइफ का। कास्टिंग अ रेडियंस, कास्टिंग मीन्स फेंकना, रेडियंस रोशनी, कि उसमें वो जो है दौर जो है वो एक तरह से रोशनी फेंकता था उसकी पूरी लाइफ पे। दैट ग्लोड, जो जलती थी। इन ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, हजारों यादों में। थाउजेंड, हजारों रिकलेक्शंस होती हैं यादें, मेमोरीज। ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट्स, कि मिसेस विकेट विकेट के घर में जहाँ पे बेटा वो रहता था अपने रिटायरमेंट के बाद, वहाँ जब ट्वाइलाइट होती थी, शाम का वक्त होता था, ट्वाइलाइट कहते हैं शाम की रोशनी को। व्हेन द स्कूल बेल क्लैंक्ड फॉर कॉल ओवर, जब स्कूल की बेल जो है वो बजती थी कॉल ओवर के लिए, इन ए सेंस कि जब स्कूल की प्रोसीडिंग्स खत्म होती थी उसके बाद। ब्रॉट देम बैक टू हिम, वो सारी की सारी दोबारा से वापस आ जाती थी उसके पास। ब्रॉट देम का मतलब वापस लेके आना। डैम से मुराद यहाँ पर बेटा मेमोरीज की, जितनी भी उसकी यादें थी कैथरीन की उसके माइंड में, तो जैसे ही शाम का वक्त होता था, स्कूल का टाइम खत्म होता था, सारी यादें वापस आ जाती थी उसके पास, इन अ क्लाउड, एक बादल की शक्ल में। अब कौन कौन सी यादें बेटा उसकी वो आगे अपने बता रहे। कैथरीन स्कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर्स, को याद आता था किस तरीके से कैथरीन जो है वो भागा करती थी। स्कैम्परिंग मीन्स भागना। अलोंग द स्टोन कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स कहते हैं बेटा राहदारियों को, ठीक है। स्टोन का मतलब ऑब्वियसली पत्थरों की बनी हुई जो राहदारियां थी, वहां पे कैथरीन स्कूल में भागा करती थी, वो उसको याद आता था। लॉफिंग बिसाइड हिम, या वो उसके साथ साथ हंस रही होती थी। एट सम हाउलर, हाउलर कहते हैं बेटा किसी बड़ी मिस्टेक को, ब्लंडर, ठीक है। इन एन ऐसे ही वॉज मार्किंग, कि मिस्टर चिप्स जो है वो कोई ऐसे चेक कर रहा होता था, तो उसमें स्टूडेंट ने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक की होती थी, स्टूपिड सी मिस्टेक, तो उस पर वो बहुत जोर जोर से हंस रही होती थी। टेकिंग द चेलो पार्ट इन मोज़ैक ट्रियो फॉर द स्कूल कंसर्ट, कंसर्ट जो है बेटा आप लोग उससे वाकिफ होंगे, जो एक म्यूजिकल प्रोग्राम होता है। तो स्कूल में जब म्यूजिकल प्रोग्राम होता था तो उसमें मोज़ार्ट ट्रियो एक बेटा म्यूजिकल परफॉर्मेंस है जिसमें 3 लोग मिलके बजाते हैं उसको। तो उसका जो चेलो पार्ट है, यानी इन सेंस आप समझ लो जो वायलिन बजाने वाला काम है, वो कैथरीन किया करती थी। टेकिंग द चेलो पार्ट जो है वायलिन बजाने वाला काम जो है वो मोज़ार्ट ट्रियो में जब स्कूल का कंसर्ट होता था तो वो कैथरीन किया करती थी। हर क्रीमी आर्म, और उसका जो खूबसूरत एक आर्म था, बाजू था, स्वीपिंग ओवर, वो घूम रहा होता था। द ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, शीन कहते हैं बेटा ब्राइटनेस को, कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती थी, और वो बहुत कलरफुल वो इंस्ट्रूमेंट होता था, उसके ऊपर उसके हाथ जो है वो चल रहे होते थे। शी हैड बीन अ गुड प्लेयर, कि वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाने वाली थी, एंड अ फाइन म्यूजिशियन, और बड़ी अच्छी मौसीकार थी। एंड कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस, फर्ड का मतलब होता है बेटा मोटे कपड़े पहनना, मफ्ड मीन्स मफलर और दस्ताने वगैरह पहनना। फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस, दिसंबर में हाउस मैचेस हुआ करते थे बेटा, आप में से मेनी ऑफ यू विल बी फेमिलियर ऑफ इट, के फैमिलियर विद इट, कि आप लोग ने देखा होगा कि वो किस तरीके से स्कूल्स में कॉलेजेस में जो है वो मुख्तलिफ मैचेस होते हैं, हाउस मैचेस होते हैं बीच में। तो उसके लिए कैथरीन जो है वो तैयार हुआ करती थी, और मतलब कि वो उन मैचेस को भी देखने आती थी। कैथरीन द गार्डन पार्टी, जब गार्डन में पार्टी होती थी तो कैथरीन वहाँ पे होती थी। दैट फॉलोड स्पीच डे प्राइज गिविंग, ये एक और बेटा फंक्शन है, स्पीच के दिन की जब प्राइज गिविंग होती थी वहाँ पे भी वो मौजूद होती थी। कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज, कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस, टेंडरिंग का मतलब होता है पेश करना, कि वो अपनी एडवाइस, अपनी नसीहत पेश कर रही होती थी छोटे से छोटे मामले में, दैट अरोज जो वहाँ पे आता था, यानी इन सेंस कि जब भी कोई मामला आता था स्कूल का, मिस्टर चिप्स ने डिसाइड करना होता था तो वो ज़रूर अपनी राय उसको देती थी। गुड एडवाइस टू, और वो एडवाइस अच्छी भी होती थी,
विच ही डिड नॉट ऑलवेज टेक, जो मिस्टर चिप्स हमेशा लेता नहीं था, ठीक है, कभी कभार वो उसकी एडवाइस को रिजेक्ट भी करता था, बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम, लेकिन उसकी एडवाइस हमेशा उस पर असरअंदाज होती थी। इन्फ्लुएंस मीन्स बेटा असरअंदाज होना। यानी बेटा इस पैराग्राफ में उसने अगेन ये बताया है कि जब रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के घर वो रहता था, तो शाम के टाइम जब स्कूल का टाइम ओवर होता था तो ये सारी मेमोरीज उसके जहन में वापस आती थी। किस तरह से वो कॉरिडोर में भागा करती थी, किस तरह वो जब ऐसे चेक करता था तो मिस्टेक पे हंसा करती थी बच्चों की। और जो मोजार्ट ट्रियो है स्कूल कंसर्ट का, जब स्कूल में कंसर्ट होता था म्यूजिकल प्रोग्राम, तो उसमें जो म्यूजिक बजती थी मोजार्ट ट्रियो, जो लोग 3 लोग मिलके बजाते हैं, उसमें जो चेलो पार्ट है, वायलिन बजाने वाला पार्ट, वो प्ले करती थी। और इसके अलावा बड़ी अच्छी प्लेयर थी, म्यूजिशियन बहुत अच्छी थी। इसके अलावा दिसंबर हाउस मैचेस वो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म कपड़े पहन के देखने आती थी। इसके अलावा गार्डन पार्टी में आती थी, स्पीच डे प्राइज गिविंग अटेंड करती थी, यानी बेटा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी स्कूल में। इसके अलावा स्कूल के मामलात में वो मिस्टर चिप्स को एडवाइस भी दिया करती थी, और अच्छी एडवाइस होती थी। मिस्टर चिप्स हमेशा हमेशा लेता नहीं था, बट फिर भी वो उसकी एडवाइस को असरअंदाज होती थी उस पर। वही चीज़ बेटा आगे बताई जा रही है, किस तरह से वो उसको एडवाइस करती थी, किस तरह से उनकी डिस्कशन चलती थी दोनों की, वो बताई गई है। देखो, चिप्स टेयर कहते हैं, चिप्स टेयर आई वुड लेट देम ऑफ, कि मैं इन लड़कों को छोड़ देती। लेट देम ऑफ मीन्स छोड़ देना। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पर होती। यानी इन सेंस बेटा एक सिचुएशन बताई गई है कि मिस्टर चिप्स ने कुछ लड़कों को पकड़ा हुआ है, तो कोई किसी गलती पे, तो वो कह रही है मिस्टर चिप्स से कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इनको छोड़ देती। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट्स नथिंग वेरी सीरियस, ये कोई सीरियस बात तो नहीं है, इतनी संजीदा बात तो नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक भी नहीं की इन्होंने। क्या मिस्टेक की बेटा, वो हमें नहीं बताया गया, इन सेंस कि वो सिर्फ जस्ट हमें एक सिचुएशन बता रहे हैं। आई नो, मिस्टर चिप्स कह रहा है मैं जानता हूँ, आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं इनको छोड़ दूँ, बट इफ़ आई डू, अगर मैंने ऐसा किया, आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन, तो मुझे खौफ है कि वो ये दोबारा करेंगे। तो कैथरीन कह रही है ट्राई टेलिंग देम दैट, कि तुम उनको ये बताने की कोशिश करो फ्रैंकली, यानी बहुत ज़्यादा ओपन अंदाज में, ठीक है, बगैर किसी तकल्लुफ़ के उनको ये बता दो। एंड गिव देम द चांस, और उनको चांस दे दो, या उनसे कहो कि अगर मैं मुझे लगता है कि आपको छोड़ा तो आप दोबारा यही करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको चांस दे रहा हूँ। मिस्टर चिप्स कह रहे आई माइट, कि ठीक है मैं शायद ऐसा ही करूँ। एंड देयर वर अदर थिंग्स ओकेजनली, कभी कभार ऐसी चीज़ें भी कुछ होती थी दैट वर सीरियस, जो बहुत संजीदा होती थी। यानी ऊपर वाली मिस्टेक जो है बेटा, वो राइटर बता रहा है कि वो शायद कोई इतनी खतरनाक नहीं होती थी कि मिस्टर चिप्स फौरी तौर पे उसकी बात मान लेता था, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी जो बहुत ज़्यादा सीरियस होती थी। तब वो उस मामले में क्या कहा करते थे, यू नो चिप्स, के चिप्स आप जानते हो, हैविंग ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ बॉयज कूप्ड अप हियर, कि हमने यहाँ पे जो सैकड़ों बच्चे हैं, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज, इनको हमने कूप अप, यानी कूप कहते हैं बेटा मुर्गी के डरबे को, कि हमने इनको मुर्गी के डरबे की तरह बंद किया हुआ है यहाँ पे। इज रियली एन अननेचुरल अरेंजमेंट, कि कैथरीन कह रही थी कि वाकई ये एक गैर फितरी तरतीब है, यानी ऐसा होना नहीं चाहिए कि इतनी छोटी सी जगह पे सैकड़ों लड़के मौजूद हों। ठीक है, तो वो कह रही है कि हमारी गलती है। वेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, जब आप इसके बारे में सोचना शुरू करते हो, सो दैट, ताकि व्हेन एनीथिंग डज अकर, कि जब भी कोई वाकया होता है, एनीथिंग कुछ भी जब वकूअ पजीर होता है, दैट ऑट नॉट टू, जो नहीं होना चाहिए, ऑट नॉट का मतलब बेटा नहीं होना चाहिए, डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता, इट्स अ बिट अनफेयर, कि ये थोड़ी सी बुरी बात है, टू कम डाउन ऑन देम, कि हम लोग लड़कों के ऊपर आएं, या लड़कों के ऊपर हम लोग धावा बोलें उनके ऊपर, मतलब कि उनको डांटना शुरू करें, एज इफ इट वर देयर ओन फॉल्ट फॉर बीइंग हियर, कि जैसे ही उनकी गलती हो कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। यानी बेटा तब भी कैथरीन उनको डिफेंड करती थी बच्चों को, कि अगर कोई गलती इतनी बड़ी, कोई सीरियस गलती हो भी गई है, तो एक्चुअली वो भी हमारी गलती है कि हमने सैकड़ों लड़कों को यहाँ छोटी सी जगह पे बंद किया हुआ है। तो अगर कोई वाकया होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है कि हम इस तरह से उनके ऊपर सख्ती करें। तो मिस्टर चिप्स कहता था डोंट नोन अबाउट दैट कैथी, कैथी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कैथी बेटा वो उसको निकनेम लेता था। बट आई डू नो दैट, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ, फॉर एवरीबडी सेक, कि हर किसी के लिए, वी हैव टू बी प्रिटी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि वी हैव टू बी प्रिटी स्ट्रिक्ट, कि हमें बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा, अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़ों के मामले में। मिस्टर चिप्स कहा करता था कि इस तरह की चीज़ों में कम से कम हमें बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा। वन ब्लैक शीप कैन कंटेमिनेट अदर्स, कि एक जो काली भेड़ है वो दूसरों को भी खराब कर सकती है, खुद दूसरों को भी गंदा कर सकती है। कंटेमिनेट मीन्स बेटा गंदा करना। तो आगे से कैथरीन क्या कहती थी, आफ्टर ही हिमसेल्फ हैज बीन कंटेमिनेटेड टू बिगिन विद, वो कह रही है कि आफ्टर के, इसके बाद ही हिमसेल्फ हैज बीन कंटेमिनेटेड, कि वो लड़का पहले खुद भी तो गंदा हुआ होगा टू बिगिन विद, शुरू शुरू में। यानी वो कह रही है कि लड़का जिसने दूसरों को खराब किया, उसको भी तो किसी ने खराब किया होगा ना। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दैट्स व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन, कि शायद ये वही चीज है जो होती है, कि वो कह रही है ऐसा ही तो होता है लड़कों में, क्या हुआ फिर, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। मिस्टर चेस कह रहा है मे बी, हो सकता है, वी कांट हेल्प इट, कि हम लोग इसको रोक नहीं सकते, एनी हाउ, बहरहाल,
आई बिलीव कि मैं ये यकीन रखता हूँ ब्रुकफील्ड इज़ बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल, के ब्रुकफील्ड जो है वो बाकी बहुत सारे स्कूल से बहुत बेहतर है। ऑल द मोर रीज़न टू कीप इट सो, और यही सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, सबसे ज़्यादा अहम वजह यही है कि हम इसको ऐसा ही रखें। यानी अगर ब्रुकफील्ड अच्छा है तो ये अच्छा ही रहे, उसके लिए हमें सजाएं देनी पड़ेंगी। तो कैथरीन कह रही है बट दिस बॉय चिप्स, लेकिन चिप्स ये जो लड़का है, यानी बेटा जिस लड़की ने गलती की होती है, यू आर गोइंग टू सैक हिम, कि तुम इसको स्कूल से निकाल दोगे। वो कह रहा है आगे से, मिस्टर चिप्स द हेड प्रोबेबली विल, कि जो प्रिंसिपल है शायद वो निकाल दे, व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उनको बताऊंगा। प्रोबेबली मींस शायद। तो कैथरीन कह रही है एंड आर यू गोइंग टू टेल द हेड, और तुम प्रिंसिपल को बता दोगे। वो कह रहा है इट्स माय ड्यूटी, आई एम अफ्रेड, कि ये मेरा फर्ज है, मुझे अफसोस है, मुझे डर है। मिस्टर चिप्स कह रहा है कि ये मेरा फर्ज है, मुझे बताना पड़ेगा। कैथरीन कह रही है कुडंट यू थिंक अबाउट इट अ बिट, कि तुम थोड़ा सा सोचना पसंद नहीं करोगे इसके बारे में। टॉक टू द बॉय अगेन, लड़के से दोबारा बात करो। फाइंड आउट हाउ इट बिगेन, इसके बारे में उससे पूछो कि ये शुरू कैसे हुआ सारा कुछ। आफ्टर ऑल, आखिरकार, अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस, इस मामले के अलावा, बिजनेस का मतलब यहाँ पर है बेटा मामला, इस मामले के अलावा, इजंट इट रादर अ नाइस बॉय, क्या ये वाकई एक अच्छा लड़का नहीं है। जैसे चिप्स आगे से कहता था ओ ही इज ऑल राइट, कि हाँ वाकई वो एक अच्छा लड़का है। तो इस बात पे जो कैथरीन है वो उसको कहा करती थी, सॉरी, तो कहती थी सो चिप्स डियर, डोंट यू थिंक देयर ought टू बी सम अदर वे। चिप्स डियर, आपको नहीं लगता कि फिर कोई और जो है रास्ता इसका होना चाहिए, ठीक है। यानी बेटा वो पूरी डिस्कशन उनकी दिखाई हुई है किस तरह से वो जो आम गलतियां थी उस पर तो मिस्टर चिप्स फौरन मान जाता था। कभी कोई सीरियस मिस्टेक होती थी तो भी कैथरीन लड़कों को डिफेंड करती थी कि हमने उनको इतनी छोटी जगह पे रखा हुआ है, तो इस वजह से वो खुद भी खराब होते हैं, दूसरों को भी खराब करते हैं, तो इतना ज़्यादा सख्ती उनके साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो एडवाइस देती थी और मिस्टर चिप्स जो है वो उसकी एडवाइस लेता भी था, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 7 बेटा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो बेयर विद मी, इंशाल्लाह ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।